रैपिड फायर जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन सीरीज सेट नंबर 3। ये सीरीज आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप भी चाहते हैं जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना, जीके पर पकड़ अच्छी करना, तो इस सीरीज को कंप्लीट देखते हुए चलिएगा, क्योंकि इस सीरीज में मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट, डिटेल और ट्रिक के साथ क्वेश्चनों को कवर कराता हूँ, जितने भी आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चों, मेरे पढ़ाने का तरीका है कि ट्रिक से उनको आपको याद कैसे करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है साथ के साथ बताते हुए चलने का। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में किसने झंडा लहराया था? इस टाइप के क्वेश्चन अब एग्जामों में पूछे जाने लगे। 2024-25 का ट्रेंड बता रहा हूं मैं। यूपी ट्रिपल एससी वाले तो इतना कमाल कर दिया है जी, जूनियर असिस्टेंट वगैरह के जितने एग्जाम होंगे अब हाल ही में 5 ऑप्शन दे दिए। इतना कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणा असफ अली। एनटीपीसी और एनटीपीसी के एग्जाम के लिए रामबाण सीरीज स्टार्ट की है बच्चों। मैंने इस बात की गारंटी दे रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन फंसा कर दिखाऊंगा मैं आपको इस सीरीज से। अरुणा असफ अली, जिन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों? अरुणा असफ अली। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों? ये आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज करना है आपको। बहुत आसान आंसर है इसका, देखिएगा। ये एक निडर और स्वतंत्रता वामपंथी कार्यकारी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने नेतृत्व किया था। ग्वालियर टैंक में इन्होंने भारतीय ध्वज फैलाया था पहला। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है प्यारे बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक एक मर्द ऊतक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्क्लेरेन काइमा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। संविधान संशोधन 5 है। ये एक क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, 5 के 5 याद कराऊंगा यहीं पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन आरक्षण से संबंधित है? EWS वाला जो सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया बच्चों, उसका पूछ रहा है डायरेक्ट। इसकी डिटेल भी बताना जरूरी है। जितने भी आपके ये अनुच्छेद 100 के बाद वाले इंपोर्टेंट है। चलो कवर करते हैं तीनों को। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 103। अच्छा जी सर। अब सबसे पहले ध्यान सुनना, 103वां क्या था? 103वें में क्या लिखा हुआ? जो मैं बताया आपको, यह समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए जो 10% आरक्षण है ना, वो प्रदान करे। बस इतना याद रखो। IAS PCS नहीं बनना, सिंपल वनडे एग्जाम क्लियर करके नौकरी लेनी जल्दी। 103 में क्या है जी? EWS 10% आरक्षण। 104वें में क्या है जी? यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण का विस्तार किया। भाई अनुसूचित जाति जनजाति का जो 10 साल के लिए बढ़ाया ना, वो 104वें में बढ़ाया है, पूछा जाएगा क्वेश्चन। 105वें में क्या है? यह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC की पहचान करने के लिए निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति बहाल करता है। 105वां। अच्छा जी सर। फिर 102 और 101 क्या आता है? 101 वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। 101वां संविधान संशोधन के तहत है ना, GST जी। देखो दोबारा बताता हूँ, दो क्वेश्चन बनते हैं। 101 कब आंसर लगाना है, 122 कब आंसर लगाना है। GST जो हमारा GST है, 1 जुलाई को मनाया जाता है GST दिवस। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। स्लेब उसके आपको पता ही होगा। चलो जी, अगर पूछा जाता है संशोधन विधेयक 122वां है और संविधान संशोधन 101वां है, दो आंसर लगाने हैं। यदि पूछा जाता है विधेयक के बारे में, 122वां नंबर है। और विधेयक है ना, जितने भी विधेयक पेश करे जाते हैं सभी वो तो होते नहीं, पास तो नहीं करते। पास होने के बाद जो मतलब अप्लाई हो जाता है वो संविधान संशोधन बन जाता है। बात समझ में आया? ये 101वें नंबर का पास होने के बाद था और पेश करने वाला 122वां था। 102 में क्या है? इसमें अनुच्छेद नंबर 338 भी याद रख लेना, एक नंबर पक्का हो जाएगा किसी न किसी एग्जाम में आपका। 338 है। इसने अनुच्छेद 338 को सम्मिलित किया, जो पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की संरचना, कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित आपका है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्विसदनीय बन गई? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा, डायरेक्ट सन पूछा है जी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक वो लॉर्ड रिपन वाला भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी कहीं एग्जाम में मैंने देख लिया, एग्जाम में डायरेक्ट रखा हुआ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
मॉन्टेग्यू, जेम्स फोर्ड, सुधार। फोर्ड ने क्या आदेश दे दिए थे गोलियां चलाने के, बस ऐसे याद रख लेना। चलो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा डीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्कशीट में रो व कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? इसको सेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नवंबर 2023 में किस स्थान को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, किसे किया गया था? अंकोर वाट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, आपके सामने फोटो है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7, एमएस विंडो में कट, कॉपी तथा पेस्ट कमांड के लिए क्रमशः निम्न शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। कट के लिए देखो, पहले एक बात समझो, कट के लिए Ctrl+X, ठीक है जी। कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। इंपोर्टेंट है, तीनों एक साथ क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 8, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, इनको धमनियां कहते हैं। देखिएगा, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को धमनियां कहा जाता है, ठीक है जी। धमनियों में छोटी शाखाओं को कोशिका और धमनी कहा जाता है। नसें रक्त की वाहिकाएं होती है जो हृदय तक रक्त ले जाती है। सेप्टम वह उपास्थि है जो हृदय को दाएं और बाएं कक्षों में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा गुलाम वंश का शासक नहीं है? जी केटी का सैयद लोदी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। मैं क्वेश्चन जरूर पूछूंगा आपसे बार बार, कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक जिसने शासन किया है? यदि आपको पता है उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई कर दो। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा ना, ये एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, नहीं आंसर पता है ना, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर आपका 9 का राइट आंसर होगा मुबारक शाह, ऑप्शन नंबर ए। देखो जी, गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। 1206 से 1210 तक रहे, फिर आराम से आए, फिर इल्तुतमिश आया। इसकी लड़की का नाम रजिया सुल्तान था, ठीक है जी। ये आप एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख है? डायरेक्ट पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। 22 के 22 भाग याद करना चाहते हो, 2 से 4 मिनट की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आके देख लीजिएगा, याद हो जाएंगे आपके संविधान की सब 22 के 22 भाग। अनुसूची याद हो जाएगी, राष्ट्रपति एक लाइन में याद हो जाएगा। देखो, याद तो करना पड़ेगा, बिना याद करे नहीं काम चलता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल नंबर 324। अनुच्छेद नंबर 369 में क्या है जी? भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 369 राज्य सूची के कुछ मामलों के संबंध में कानून बनाने की संसद को अस्थायी शक्ति देता है। जैसे संवर्ती सूची, 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय आते हैं जिस पर नियम व कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची में वह विषय आते हैं जिस पर नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। संवर्ती सूची में वह विषय आते हैं जिस पर नियम व कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। सर एग्जाम्पल दो, बिल्कुल दूंगा। जैसे स्टेट पुलिस होती है, पुलिस हो, पुलिस राज्य सूची में आवे। मान लिया सपोज करो रक्षा हुआ, रक्षा डिफेंस आर्मी केंद्र में आती है। मान लिया जनगणना हुई, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं तो ये संवर्ती में आती है। शिक्षा संवर्ती में आती है, रेलवे केंद्र में आती है, कृषि राज्य में आती है। ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा आर्टिकल नंबर 311, एक अधिकारी के पद से बर्खास्तगी हटाने या पदोन्नति के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्ण शक्ति। चलो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे ये, फिर भी मैंने ऐड कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11, रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 12, नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य से तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बता हमें हर पेपर में आता है। शास्त्रीय नृत्य सूची फर्स्ट और सेकंड में है, इसमें बताना आपको कौन सा आपका सही है। कथकली कहाँ का है जी? कथकली केरल का है। कथक उत्तर का है, कथक उत्तर भारत। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है जी? तीसरे का क्या होगा? तमिलनाडु का है। सत्रिय असम का है। कुचिपुड़ी, पूड़ी आदि खाई जाती है, आंध्र प्रदेश है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, पूड़ी, पूड़ी मतलब आलू पूरी, पूरी आदि खा रहा था, आंध्र प्रदेश लगा देना, ठीक है जी। ये तो बहुत आसान ट्रिक है, चलो ये भी याद कराऊंगा ट्रिक्स आपको जब भी क्वेश्चन पूरा आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत का चांदी का टका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था बच्चों? रजिया सुल्तान।
ये था खलीफा का नाम खुदवाया था। चांदी का टका 175 ग्रेन का होता था, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की स्थापना की थी। यह एक ऐसा संगठन है जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया था। किसकी की थी ये पूछा है। आर्य, आर्यों पर दया आई, आर्यों पर दया आई, आर्यों पर दया आई। आर्य समाज का दयात बनता है दयानंद सरस्वती। ठीक है जी। प्रार्थना, प्रार्थना आत्मा से करते हैं, प्रार्थना आत्मा, प्रार्थना आत्मा, प्रार्थना समाज की है आत्मीय सभा की। ऐसे याद कर लेना, इसको भी डायरेक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वह न्यूनतम और अधिकतम आयु कितने वर्ष है जिसमें कोई अभिदाता अटल पेंशन योजना से सम्मिलित हो सकता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा 18 वर्ष से 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, है क्या ये अटल पेंशन योजना APY भारत सरकार द्वारा ये है जी, 2015 में स्टार्टिंग हुई थी। यह योजना 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद प्रति माह 1000 रुपये से 5000 रुपये तक के ग्राहकों को एक निश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। 18 से 40 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, सिंचाई हेतु किस सुल्तान ने 3 से अधिक नहरों का निर्माण किया था। बाग और नहरें दोनों आंसर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, दोनों करे थे इसने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई विभाग का पिता किसे कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है बच्चों। तुगलक वंश का था। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 में हुआ था। ये अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक जो पागल राजा था, इब्न बतूता जिसके दरबार में आया था, उसकी बात हो रही है। ठीक है जी। इसने 4 नए शहर का नाम पूछा जाता है, ये तो याद करना जरूरी जी। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 3-4 क्वेश्चन बनने हैं इसमें, तो या तो कवर करने हैं हमें, बहुत जरूरी है। तो देखो बात करूं मैं, 4 नए शहर डायरेक्ट पूछा जाता है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। जौनपुर शहर, फतेहाबाद शहर, फिरोजाबाद शहर और हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, याद रखना है आपको, ये पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन बनता है, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, शुरुआत किसने की थी, ये भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्विसदनीय, ये तो क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, ये तो जेम्स फोर्ड था। क्वेश्चन नंबर 18, बैंगनी प्रकाश में ए का परास क्या होता है, NM में क्या होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इस टाइप के क्वेश्चन NTPC में लास्ट ईयर पूछे गए थे रेलवे के एग्जाम में, 380 से 450। ये आपकी पूरी टेबल है। कामा किरण कितना होता है, एक्स का कितना होता है, पैराबैंगनी कितना होता है, दृश्यमान का कितना होता है, वृत्त का कितना होता है, सूक्ष्म तरंग का कितना होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी देखो 2 क्वेश्चन इसकी डिटेल से भी आएंगे, ट्रिक के साथ वो भी याद कराऊंगा, फिर भी कभी डाउट नहीं होने का। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न राशि नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ताप। बच्चों मूलभूत राशियाँ कौन सी होती है, मूलभूत भौतिक राशियाँ में है जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होती। लंबाई, द्रव्यमान, समय, कार्य। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे तो हो नहीं, आप बड़े बच्चे हो रहे, छोटे तो हो नहीं। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं पूछा जाता है, 10⁻7। मिलजुल कर 7 रहो, मिलजुल कर 7 रहो, मिलजुल कर 7, जूल के साथ 7 ही बोला जाएगा, 5 कभी नहीं बोला जाएगा। 5 कब बोला जाएगा वो भी बताऊंगा, देखो भी मैं। देखो बच्चों, इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर या जूल तथा CGS मात्रक अर्ग है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यह एक अदिश राशि है। मिलजुल कर 7 रहो, मिलजुल कर 7 रहो, 1 जूल बराबर 7, 10 की पावर, आगे बढ़े, अर्ग होता है। डाइन, 5 डाइन थी जी, 5 डायन, डायन डायन जो होती नहीं, क्या कहते हैं जब छोटे छोटे से भूतड़ी, डायन। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, याद रखना है आपको। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं ये नहीं बताने का दिस सदिश, इतना तो आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 20, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ठीक है जी, भागीरथी नदी पर है। बच्चों ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, बस कंटिन्यू इस सीरीज से जुड़ जाना आप। यदि आप चाहते हैं बहुत अच्छा स्कोर करना आगामी एग्जामों में, किसी में बैठ लेना, जीके में मार नहीं खाने की। क्लास अच्छी लगी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।